So here there today we are going to start with chapter 3 motions of the earth. We already covered chapter 1 and 2 of classic geography. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ पे. तो देयर आर बेसिकली दो कैटेगरीज में हम मोशन ऑफ द अर्थ को डिवाइड करते हैं and that is two in your syllabus. The first one is rotation and the second one is revolution. ओके तो अगर हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में, तो रोटेशन वो मूवमेंट है अर्थ की जो वो अपने एक्सिस पे करते हैं. वी ऑलरेडी डिड दिस एक्सिस पार्ट इन आवर प्रीवियस चैप्टर. एक्सिस बेसिकली क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन है दैट पासिस थ्रू द अर्थ और जिस पे अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ऐसे जो है अर्थ यहाँ पर रोटेट कर रही है. And this is what our first movement or first motion of earth, rotation. Second is revolution. जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ पे जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. तो रोटेशन में मतलब अपने एक्सिस पे ही अर्थ घूम रही है और रेवोल्यूशन में सन के अराउंड घूम रही है ऑर्बिट पे. ठीक है, सो लेट अस हैव अ व्यू ऑफ इट. दिस इज योर रेवोल्यूशन. ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज आवर ऑर्बिट. ओके फाइन. एंड दिस इज आवर रोटेशन अपने ही पाथ. तो ये दोनों प्रोसेसेस की वजह से होता क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में तो इसकी वजह से डे और नाइट आता है, लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से सीजन आता है. दिस वी विल सी फर्दर इन दिस चैप्टर. उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट येट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज ऑर्बिटल प्लेन. तो जो अर्थ का एक्सिस है वो एक 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है ऑर्बिटल प्लेन से. और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये वो प्लेन है जो ऑर्बिट ने बनाया है. तो सिंपल टर्म्स में बोले तो ऑर्बिटल प्लेन इज नॉट द वन विच इज in existing in reality, but it is an imaginary part to let us understand the concept. तो ऑर्बिटल प्लेन पे आते हैं पहले हम. लुक, हैव अ व्यू. अब सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिटल प्लेन सेम होता है. तो ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट ऑन द सेम ऑर्बिटल प्लेन. अब ये हमारा सन है, इसके अराउंड हम कितने सारे ये सर्कल्स, नॉट सर्कल्स, इवेंचुअली दीज आर इलिप्टिकल प्लेन देख सकते हैं. तो दीज ऑल आर ऑर्बिट. ठीक है, और ये अर्थ का है. कहाँ गया अर्थ का? दिस वन इज ऑफ अर्थ, दिस येलो वन. ठीक है, तो सब एक ही ऑर्बिटल प्लेन पे लाई करते हैं. तो यहाँ से फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी कि जो ऑर्बिट ने प्लेन बनाया है ना, दैट इज योर ऑर्बिटल प्लेन. तो अब हम वापस आते हैं इस कंसेप्ट पे कि जो हमारा एक्सिस है, अब देखो वी नो कि ये स्ट्रेट नहीं है, इट इज लिटिल बिट टिल्टेड. 23.5 यहाँ पे सीधे मार्जिन से हमें टिल्टेड दिखता है, लेकिन ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम देखें तो 66.5 वो टिल्टेड है. मीन्स ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ से इट इज दिस वे. तो 66.5 डिग्री का जो है एंगल ये बनाता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ. अब यहाँ पे जो अर्थ रिसीव करती है लाइट सन से, द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन. इस स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ की वजह से सिर्फ हाफ ऑफ द लाइट एट अ टाइम मिलती है. मतलब अब यहाँ पे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करेंगे. देखो, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर एक्सपीरियंस नाइट. द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ in day and night on the globe is the circle of illumination. तो सबसे पहले हमने ऑर्बिटल प्लेन के बारे में देखा. सो इट इज अ प्लेन विच इज फॉर्म्ड एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 हमारे एक्सिस से, और ये हमारा एक्सिस है. ठीक है,
अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, देखो ये तो टिल्टेड है हमारा एक्सिस, जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा एक्सिस है, दिस वन इज आवर एक्सिस। अब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो ये है। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है, इट इज बेसिकली वो है जो दिन और रात को डिवाइड करता है। अब सन रेज पड़ रही है तो आवर अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज इन राउंड शेप, स्फेरिकल शेप। तो उसकी वजह से एट अ टाइम आपको पूरी अर्थ पे एक ही बारी में सनलाइट पड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। ये आप कर भी सकते हो, यू कैन टेक अ बॉल इन योर हैंड एंड टॉर्च से बीम ऑफ लाइट, तो उसके पीछे वाला जो एरिया होगा वहाँ पे रात होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप बॉल को घुमाते हो तो जो पीछे का एरिया है वहाँ पे लाइट आएगी, लेकिन जो आगे का एरिया जहाँ पे लाइट आ रही थी इवेंचुअली वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इवेंचुअली हैपेंस। और यही आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये सिर्फ बाइफरकेट करता है, मतलब ये सर्कल को डिवाइड कर देता है दिन से रात में। एंड दिस इज व्हाट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज, नथिंग डिफिकल्ट। अब अर्थ लेती है 24 घंटे टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। अब 24 घंटे एक रोटेशन होती है, और इसीलिए जो दिन में है वो 1 घंटा, सॉरी दिन में है वो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो हम इनको नाम देते हैं, दिस इज योर ए, और जहाँ पे आते हैं दिस इज योर बी। तो अब यहाँ पर 12 घंटे आपको धूप मिल रही है। अब जैसे जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो आपका बी वाला एरिया आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चले जाएगा, तो यहाँ रात हो जाएगी एंड यहाँ दिन हो जाएगा। बट जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे अगर हम सन को देखते हैं तो वही कंसेप्ट है वहाँ पर भी, सन ईस्ट से निकलता है वेस्ट में चला जाता है, लेकिन इवेंचुअली अर्थ रोटेट कर रही है, सन रिवॉल्व नहीं कर रहा है अर्थ के अराउंड, इट्स द अर्थ विच इज रोटेटिंग विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, और बिकॉज ऑफ रोटेशन हमें डे और नाइट का कंसेप्ट दिखता है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो पोर्शन है अर्थ का जो सन की तरफ फेस कर रहा है वो हमेशा दिन फेस करेगा, जिसकी वजह से देखो अब जो ये वाला ए वाला एरिया, मान लो यहाँ पर जो है रोटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ ये सिंपल है, तो यहाँ पर इतनी स्क्रोचिंग हीट है क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये कंटिन्यूसली हीट ही फेस करता रहेगा, और जो बी वाला एरिया है वहाँ पर आपको सनलाइट मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होगा, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। अब रोटेशन का कंसेप्ट हमने कर लिया, अब हम करेंगे रेवोल्यूशन। तो सेकेंड मोशन हमारा रेवोल्यूशन है, तो इट टेक्स अराउंड 365 1/4 डेज, मतलब कि 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun। तो इसीलिए अब यहाँ से वहां से डे का कंसेप्ट था, रोटेशन से, रेवोल्यूशन से हमारा ईयर का कंसेप्ट आ गया, राइट। तो वी कंसिडर ईयर एज consisting of 365 days only and ignoring this 6 hours, because how will you 24 hours का एक दिन जो है वो लेकर आ रहे हो, तो how will you justify 6 hours। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसलिए आपका लीप ईयर का कंसेप्ट भी यहीं से आया। 365 डेज हो गए, अब चार सिक्स 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 आवर्स को कलेक्ट करके आप 24 आवर्स फॉर्म कर देते हो, इसीलिए यू आर गेटिंग 366 डेज इन अ लीप ईयर आफ्टर 4 साल बाद। तो ये 666 कलेक्ट होकर 4 बारी ये 6 आवर्स कलेक्ट होकर हमें एक 24 आवर मतलब एक दिन देते हैं, दैट इज वाई वी हैव 29 फेब। ठीक है, ओके। सो 6 hours, this is what they have explained now. It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Okay.
ये वाला जो पार्ट है ना, सीजन्स वाला, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन बाय वन। सबसे पहले हम लेकर आते हैं समर सोलिसिट। ओके, so a year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn season. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. तो this thing is clear. Seasons change होते हैं क्योंकि जो पोजिशन है अर्थ की वो चेंज हो रही है सन के अराउंड। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स फर्स्ट है, चार मेजरली आपने डिवाइड कर दिए हैं। देन दिस वे, अब यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करें, दिस पार्ट इज फार अवे एंड दिस इज क्लोजर टू दैट ऑफ सन। ठीक है, चलिए। तो you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. So where is our 21st June? This one. So northern hemisphere is tilted towards the sun. तो हम हेमिस्फेयर में जो है अपना डिवीजन करते हैं। सी, ये जैसे हमारी अर्थ स्ट्रेट अप नहीं, जैसे हमने अभी देखा इट इज स्लांटिंग, तो ये हमारी एक्सिस हो गई। तो हम डिवीजन करते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया मान लो, तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। आई विल शो यू द अदर डायग्राम, अदर फिगर, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग्स नहीं दे रखी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस ओनली। देखो अब यहाँ पे हमारा इक्वेटर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ओके। सो the rays of the sun fall directly on Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. This is very important. Such a large portion of northern hemisphere is getting light from sun. It is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time in southern hemisphere all the conditions are reversed. It's a winter season, the nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. नाउ हैव अ व्यू। अब हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। तो आपका मोस्टली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, यू विल फील right, you will feel more heat, and in the southern hemisphere it's not the case, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द सन। यहाँ पर अगर हम सन रेज देखें तो डायरेक्टली फॉल हो रही है, और यहाँ पर वी कुड फील कि सन रेज जो पड़ रही है वो स्लांटिंग होगी ना। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द कंसेप्ट कि भाई पीछे तो पड़ ही नहीं रही। अरे वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एज वेल। यहाँ पर ये खुद रोटेट भी तो करेगा ना, वो तो डे और नाइट का कंसेप्ट हो जाएगा, वो पीछे वाले को धूप मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे मेजरली रेवोल्यूशन वाला फंडा डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ विल द थिंग्स हैपन हेयर, राइट। यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होती रहेगी। तो यहाँ पे यू आर हैविंग मोर हीट एज कंपेयर्ड टू द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे आपको समर्स फील होंगी। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं समर सोलेस्टिस। और इंडिया इज लाइंग द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज वाई वी आर ऑल्सो फीलिंग जून के टाइम पे स्क्रोचिंग हीट। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा है, यहाँ पे विंटर हो रही है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड फेज पे, दैट इज इक्विनॉक्स। ठीक है, लेट अस सी नाउ। ऑन 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on equator. At this position neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. This is known as equinox. Have a look.
अब यहाँ पर जो सन रेज पड़ रही हैं वो डायरेक्ट आपकी इक्वेटर पे पड़ रही हैं, कोई भी हेमिस्फीयर में चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वैसे ही अगर आप विंटर सॉलिस्टिस देखोगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था जिस पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही थी, यहाँ पे यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिस पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही है। मतलब यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और यहाँ आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो 90 डिग्री स्ट्रेट सनरेज आपकी यहाँ पड़ रही है एंड स्लांटिंग मतलब लेस इफेक्ट ऑफ द सनरेज आपका यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आर्टिक सर्कल है दैट विल फेस द मोस्ट हीट, और यहाँ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल। लेकिन वो वाला कंसेप्ट आ जाता है अब यहाँ पे हीट जोन्स। तो ज़्यादा हीट आपकी टॉरड जोन में मिलेगी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। मॉडरेट मिलेगी आपको एंटार्क्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और लेस मिलेगी आपकी पोल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट आपको मिलेगी कैप्रिकॉर्न पे और यहाँ पे मिलेगी कैंसर पे। तो टॉरड जोन का फंडा यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है इक्वेटर के ऊपर, कोई हेमिस्फेयर का यहाँ पे रोल नहीं है। दैट इज वाई वी हैव दिस इक्विनॉक्स एंड विंटर एंड समर सोलिस्टिस। अब हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस ले रहे हैं इसलिए हमने समर सोलिस्टिस बोला, ये सेम है। यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अगेन रेफरेंस ले रहे हैं, सो दैट इज आवर विंटर सोलिस्टिस। और यहाँ पे ऑटम एंड स्प्रिंग हमारे फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं। सो विद दिस ये एंड विद द चैप्टर। और हैव अ लुक, मतलब इसकी एक रीडिंग लोगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। डू ट्राई आउट द क्वेश्चंस। एनी इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, डू पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।